जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। मैंने चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 5A मैंने आपको दे दी है, वन शॉट वीडियो है, देख लेना, ठीक है। अप्रोक्स 2 आवर्स की है, आराम से बैठ के ध्यान से देखना। और आज हम एक्सरसाइज B करेंगे, ठीक है बच्चों। और 5A एक्सरसाइज में हमने एक्स और वाई की वैल्यू किसकी हेल्प से निकाली थी? एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड। आज हम एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, ठीक है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को इस मेथड के फॉर्मूले को याद करने के लिए, ठीक है। पहले तो चलो मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से आया, उसके बाद लास्ट में फिर भी आपको याद ही रखना होता है, उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। तो उसकी ट्रिक मेरे पास है, देखो 12-21 रूल, ये याद रखना, ठीक है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 12-21 रूल, ठीक है, या 12-21 इंग्लिश में अगर आप बोलो तो, हिंदी में 12-21 12-21 12-21, ठीक है। 1 सेकंड में आप याद करके ले जाओगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। अब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर उसके बाद रिमेंबर हम रखेंगे 12-21 के रूल से, ठीक है। और ये रूल बहुत बढ़िया है, आपको मतलब मजा आएगा इससे याद करने में, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है इस फॉर्म में नहीं है, पहले इस फॉर्म में लेके आना, तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो, देखो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया करो, क्वेश्चंस तो फिर अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए, अब देखो अगर एक लाइन है तो, अगर दो लाइन है तो a1x + b1y + c1 = 0, और एक और है तो a2x + b2y + c2 = 0। क्या किया बच्चों इसमें? मैंने कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको a1 और b1 c1 कर दिया, फिर a2 b2 c2 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूले को, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये लिखते हैं यहाँ, ये BC, ठीक है। तो b1 c1, ठीक है, ऑर्डर में रखना। देखो पहले यहाँ से मिडिल से स्टार्ट करते हैं, देखो BC, फिर उसके बाद यहाँ से मतलब ये होने के बाद, ठीक है, ये BC होने के बाद फिर यहाँ से ये AB, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया A1 और यहाँ पे रख दिया B1, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ B1 है तो यहाँ पर हम B2 रख देंगे, यहाँ C2, यहाँ A2, यहाँ B2, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया, फिर आपको याद कैसे रखना है वो भी, ये याद रखने का तरीका ही है। फिर एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आपको और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ x रख दो, यहाँ y रख दो, यहाँ 1 रख दो, ठीक है। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, ठीक है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो x यहाँ पर रखो ऊपर। अब देखो, जब देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो मल्टीप्लाई करो, लेकिन प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये आ जाएगा b1 c2, जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -b2 c1। तो x तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। देखो, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो b1 c2, फिर जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो b2 c1, माइनस, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्लस, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस, तो ये -b2 c1, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। x हो गया। चलो y की बारी, ऐसे ही करो बच्चों, ठीक है। c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है बच्चों। वही चीज़ देखो, ऊपर से नीचे आए प्लस, नीचे से ऊपर गए माइनस, और इक्वल टू यहाँ क्या है 1, ठीक है। यहाँ y था तो यहाँ क्या है 1, और 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन ये हो जाएगा a1 b2 माइनस, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो a2 b1 माइनस a2 b1, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। देखो, मैं x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1 अपॉन, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आप डायरेक्ट x की वैल्यू में पुट कर देना, मैं आपको याद करा दूंगा, गारंटी है, बस 1 सेकेंड, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे। अभी ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, और ये a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ऐसे ही y वाली निकालते हैं। y में क्या था, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बच्चों। अब देखो,
यहाँ है y, अभी ऊपर चला जाएगा C1A2 माइनस C2A1, ठीक है, और ये A1B2 माइनस A2B1, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब मैं आपको डायरेक्ट याद करा दूंगा। देखो y की वैल्यू ये आई, x की आई, मैं y की भी यहीं पे रख रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से याद करा दूँ ये 12-21 रूल क्या है, ठीक है। y की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ C1A2 माइनस C2A1 और A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो फॉर्मूला ये फार्मूला बन गया, मतलब आप सीधा x की वैल्यू में ये इस x ऐसे रख के x की वैल्यू में ये पुट कर देना x आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट कर देना x आ जाएगा, इसको पुट कर देना y आ जाएगा डायरेक्ट बच्चों, ठीक है। तो मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी बिल्कुल ठीक आई है कि नहीं, ठीक है। तो ये ठीक आई है। तो देखो बच्चों, अब आपके पास, अब आप कहोगे सर जी चलो आपने बता दिया, इस चीज़ को हम पेपर में रिमेंबर कैसे रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया 12-21 रूल, ठीक है, 12-21 रूल्स। और उसके लिए आपको देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x और y की वैल्यू को कैसे याद रखना है। देखो एक तो आप याद रखना कि BCAB, x के लिए आपने याद रखना है, x के लिए BCAB, x के लिए आपने बस ये याद रखना है, इतना काम तो कर सकते हो ना। x के लिए आपने याद रखना है BCAB और y के लिए आपने याद रखना है, देखो नीचे तो ए बी है ही, बस सीधी सी बात है, ठीक है, नीचे तो ए बी है ही। तो आप ऐसे कर लो, देखो नीचे तो ए बी है ही, ये तो याद हो जाएगा, नीचे ए बी है, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, उसमें भी नीचे ए बी है, उसमें भी। एक्स के लिए आप बी सी याद कर लो, आप जैसे मर्जी याद कर लेना, ठीक है। और वाई को आप सी ए याद कर लो। देखो बहुत आसान है, एक बार मेरी बात को सुनो। बी सी के बाद क्या आएगा, देखो बी सी फिर सी के बाद क्या आएगा ए, तो सी ए। देखो बी सी ए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखो नीचे तो ए बी है ही है, अब बी सी, देखो बी सी ए बी और ये सी ए नीचे तो ए बी है ही है। अब ये 12-21 रूल याद रख लेना बस, ठीक है। यहाँ पे बी सी लिखा, यहाँ पे बी सी लिखा, तो देखो 12-21, ये 1 2 12-21 12-21 12-21। आपको फॉर्मूला याद हो गया है, मैं जानता हूँ आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया। अब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स के लिए बी सी रख लिया, वाई के लिए सी ए, नीचे तो ए बी है ही है, और ये 12-21 रूल, 12-21 रूल आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा इससे, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चंस तो देखना 1 सेकंड्स में हो जाएंगे, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये बता दिया कि आप उस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको 2x - 5 + 8 = 0, x - 4y + 7 = 0। अब हमें इसे सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। एक्सरसाइज 5b का पहला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से याद करना सिखा दिया है, ठीक है। तो x को देखो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। x के लिए आपने बी सी याद रखना है, नीचे तो ए बी है, ठीक है। और y के लिए आपको सी ए याद रखना है, ठीक है, और नीचे तो ए बी है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। और 2-1-2 रूल याद रखना है ना, वो सॉरी 12-21 रूल याद रखना है, ठीक है। 12-21 12 और इसका रिवर्स कर दो 21, ठीक है। 12-21 रूल याद करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है ना प्यारे बच्चों। देखो बी सी, आप यहाँ पर भी बी सी लिखिए, माइनस यहाँ पर भी बी सी लिखिए, और नीचे तो ए बी आएगा ही आएगा, यहाँ पर भी ए बी लिखिए, यहाँ पर भी ए बी लिखिए। अब यहाँ पर सी ए है तो यहाँ पे सी ए लिखिए, यहाँ पे सी ए लिखिए, और यहाँ नीचे तो ए बी आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो कितना ईजी है, और माइनस तो आएगा ही। अब ये कहता है 12-21, तो 12-21, ठीक है, 12-21, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। 12-21, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना, अब आपके पास ये 2 इक्वेशन है, पहले को हमने लिखना है a1x + b1y + c = 0। इस फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये तो है, इसमें है, अगर ये a2 साइड होता तो इधर ले आते, ठीक है। और दूसरी a2x + b2y + c = 0, ठीक है। अब देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से b1 की आ जाएगी -5, और यहाँ से ये c1 लगा लो, ये c2, यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8। कंपेयर कर लो बस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो अब a2 की वैल्यू, यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से b2 की वैल्यू आ जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं है तो -4,
ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो y के आगे सॉरी -4 है, तो y के आगे -4 है तो -4 आ जाएगी। C2 की आ जाएगी, देखो कितनी है 7, प्लस का 7 है तो 7। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे मैंने वो बोला था कुछ नहीं, लेकिन वो y के आगे -4 है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं था तो ये बंद था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब आंखें बंद करके आंखों को बंद कर लो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब वो तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा वो मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो, अब B1 की वैल्यू है अपने पास क्या -5 और C2 की वैल्यू है 7 माइनस B2 की वैल्यू है -4, C1 की वैल्यू है 8। कोई दिक्कत? ठीक है, एक्सपेंड आउट कर रहे हैं। और A1 की, अब देखो A1 B2, A1 की वैल्यू है 2 इंटू B2 की वैल्यू है -4, फिर माइनस A2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है -5। लो जी, कोई दिक्कत? अब 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे 32 डिवाइड बाय 4 को -2 से करेंगे -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 1 से करेंगे 5। ठीक है बच्चों, अब देखो -35 प्लस 32 ये हो जाएगा -3, -8 प्लस 5 ये हो जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, किस x की वैल्यू आ गई अपने पास 1। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू, आपने किसी भी स्टूडेंट्स ने घबराना नहीं है प्लीज़। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये y इक्वल टू बहुत ईजी है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। C1 की वैल्यू है 8 इंटू में A2 की वैल्यू है 1, फिर माइनस C2 की वैल्यू है 7 इंटू में A1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय, फिर ये A1 की वैल्यू है 2 इंटू में B2 की वैल्यू है -4। ठीक है, माइनस A2 की वैल्यू है अपने पास 1 इंटू में B1 की वैल्यू है अपने पास -5। ठीक है, यहाँ तक देखो कोई दिक्कत? अब देखो 8 1 द 8, 7 2 द 14, तो ये हो गया -14। और ये 2 को -4 से करेंगे तो -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 प्लस 5 हो गया। 8 -14 सभी प्यारे बच्चों को पता है, 14 में से हट गए 6 माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस। -8 प्लस 5 -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 द 6, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। x की 1 y की 2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ईजी है, देख लो एक बार आप इसको। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ये भी हमने वैसे ही करना है। सबसे पहले तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 4x माइनस 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको लिख लो पहले, 2x प्लस 3y। देखो 13 उस साइड है ना, सबसे पहले तो इसको इधर लेके आओ, -13 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो ये करना है भाई, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको लिख लो a1x प्लस b1y। मैं इस तरीके से बताऊंगा आपका कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंपेयर कर लो। a1 कितना आ जाएगा 5, b1 आ जाएगा -4 और c1 आ जाएगा 2। यहाँ से a2 कितना आ जाएगा 2, यहाँ से b2 कितना आ जाएगा 3, यहाँ से c2 कितना आ जाएगा -13। ठीक है, अब x और y को फाइंड आउट करना है। x के लिए हमने ये BC लेना है और y के लिए हमने, मैंने आपको बताया CA, और नीचे AB तो है ही है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ BC, यहाँ BC, ठीक है, और डिवाइड बाय AB तो नीचे है ही है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ CA, यहाँ CA और नीचे AB तो है ही है। ठीक है, ये 12 21 12 21 12 21 रूल। ठीक है, 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो x फाइंड आउट करते हैं। अब b1 की वैल्यू है -4, c2 की वैल्यू है -13, माइनस b2 की वैल्यू है 3,
C1 की वैल्यू है 5, ठीक है, और A1 की वैल्यू है मेरे पास, A1 है 5 इंटू में B2 की वैल्यू है 3 माइनस A2 की वैल्यू है मेरे पास 2 और इंटू में B1 की वैल्यू है मेरे पास -4, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 13 चौके 52, ठीक है, ये माइनस माइनस तो आपको पता है कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 5 3 15 और ये हो जाएगा -15, ठीक है बच्चों। अब 5 3 15 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 2 8, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। 52 माइनस 15, 52 माइनस 15, 12 में से 5 गए 7, 4 में से गए 3, तो ये अपने पास आ गया 37, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? तो अब उसके बाद ये अब देख लो ये कितना आया था, 37, 15 प्लस 8 ये हो जाएगा 23, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक मैंने बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे C1 की वैल्यू थी 2 और मैंने C1 की वैल्यू को 5 पुट कर दिया, ठीक है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। 2 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 52 माइनस 6 48, क्योंकि मेरे को सॉरी 52 माइनस 6 46, ठीक है, और ये 23 को 2 से करोगे तो 46, तो यहाँ पे 2 आ गया आंसर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। चलो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये है C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। देखो बच्चों, यहाँ पर आके मुझे पता लग गया था, क्यों ना यहाँ पे ये कट नहीं रहा था, इससे यहाँ पर मतलब किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा था, तो यहाँ से पता लग गया कि कुछ गलती हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है ना, बस इसमें यही थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं अब वैल्यू ऊपर से देख के लिख दूंगा, अब सही से लिखूंगा। C1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 2 माइनस C2 की वैल्यू है -13, ठीक है, इंटू में A1 की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय A1 की वैल्यू है 5 इंटू में B2 की वैल्यू है 3 माइनस A2 की वैल्यू है 2 इंटू में B1 की वैल्यू है -4, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको, 2 2 द 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 13 पंजे ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। इंग्लिश में कहूँ तो 13 5 द 65, 5 3 द 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और 65 प्लस 4 ये हो जाएगा 69 और 15 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये 23 का कितना होता है 69, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू कितनी आई थी 2, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। होमवर्क में भी दिए जा सकते हैं ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये होमवर्क में दिया जा सकता है, सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिखा करो, अगर मतलब 3x माइनस 5 19 उधर ना इधर ले आओ, ये -19 इक्वल टू 0 हो गया। अब 7x माइनस 3y 1 इधर ले आओ तो -1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब इसको ऐसे लिख लो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख लो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब x के लिए मैंने आपको बताया है BC से याद करना है, तो यहाँ पे BC, यहाँ पे BC और यहाँ पे AB तो सब में नीचे है ही, ठीक है। अब 12 21 12 21 12 21 12 12 21, ठीक है, सही कर रहा था, ठीक है। तो y के लिए भी लिख लेते हैं, y के लिए हमने याद कर रखा है CA, तो यहाँ CA माइनस नीचे है AB और AB, तो 12 21, ठीक है, तो 12 21 समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो वैल्यू पुट, अच्छा पहले वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। A1 आ जाएगा यहाँ से 3 और B1 आ जाएगा -5 और C1 आ जाएगा -19, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, A2 आ जाएगा 7 और B2 आ जाएगा -3 और C2 आ जाएगा -1, ठीक है बच्चों। बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा पुट करेंगे, अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे बस इसकी वैल्यू को, बस अब वैल्यू को पुट करना है। देखो x के लिए फाइंड आउट करेंगे जब,
तो B1 कितना है -5, C2 कितना है -1, फिर माइनस B2 कितना है -3, अभी गलत पुट हो जाता। C1 कितना है -19। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो A1 कितना है 3, B2 कितना है -3, माइनस A2 कितना है 7, इंटू में B1 कितना है -5। ठीक है, चलो अब कर देते हैं इसको। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से करोगे 5, और ये माइनस ऐसे कैसे, लेकिन ये माइनस माइनस ये कट जाता है, प्लस हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 3 57। ठीक है, तो सॉरी ये माइनस ऐसे कैसे, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 57। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 3 द 9, ये आ गया -9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 को 5 से करेंगे 35। ठीक है, अब 5 माइनस 57 हो जाएगा -52, और ये 35 में से 9 माइनस करेंगे, 35 में से 5 माइनस कर दो पहले। ठीक है, तो कितना रह गया 30, फिर उसमें से 4 माइनस कर दो तो कितना रह गया 26। ठीक है, जैसे मर्जी करना है वैसे कर लेना। अब 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे 52, तो ये आ गया -2। ठीक है, तो x आ गया मेरे पास -2। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y यहाँ पर तो आपको विजिबल होगा, ये देखो। ठीक है, C1, तो C1 की वैल्यू है अपने पास -19 इंटू में A2, तो A2 की वैल्यू है अपने पास 7, फिर माइनस, फिर C2 की वैल्यू है अपने पास -1, और फिर A1 की वैल्यू है 3। ठीक है बच्चों, चलो अब A1 की वैल्यू है 3 इंटू में B2 की वैल्यू है -3, फिर ये माइनस। ठीक है, और A2 की वैल्यू है 7 इंटू में B1 की वैल्यू है -5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब मेरे को सीधा याद है, देखो 19 7 द 133 होता है, तो माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 द 3। ठीक है, देखो आप ये टेबल जरूर याद रखना, आप इसको ऐसे करके देखेंगे 7 9 63 और 7 और ये 6। ठीक है, आप टेबल से याद रखना, देखो टेबल से याद रखोगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे चले जाओगे। ठीक है, अब ये 3 3 द 9, ये हो गया -3 3 द 9 -9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 को 5 से करेंगे 35। ठीक है, अब 133 में से ये 3 माइनस करेंगे तो -100, मतलब -130 या 130। अब दोबारा से वही आ गया, देखो 35 में से हमने 9, दोबारा से 26 आ गया ये, तो अब 26 पंजे कितना होता है 130। ठीक है, 26 पंजे 130, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, नीचे तो वो सेम ही रहता है ना, तो नीचे वो सेम ही आएगा अपने पास। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, नीचे सेम ही रहता है तो आप उस डायरेक्ट लिख सकते हो जल्दी जल्दी करके उसको। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, अगर आपकी परमिशन है तो ये देख लो बच्चों एक बार। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6। क्या ये होमवर्क के लिए दे दिया जाए क्वेश्चन प्यारे बच्चों को? कौन कौन बच्चा होमवर्क करेगा? यस, बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, चलो एक तो बच्चा है जो देख रहा है वीडियो, टाइम पास करके चला गया। एक बच्चा वो है जो मैंने होमवर्क दिया, जैसे मैंने आपको ये होमवर्क दिया, उसने वीडियो पॉज करके तुरंत कर दिया। ठीक है, वो बच्चा टॉप करेगा, लिख के ले लो आप मेरे से। ठीक है, होमवर्क देना इसलिए जरूरी, होमवर्क भी मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को देता हूँ प्यारे बच्चों जो सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको मैंने होमवर्क दिया, इसका आंसर मैं लिख के जा रहा हूँ। x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन करे इसको। इसको देख के ही सीधा टाइप मत कर देना भाई, ऐसे लिखना सर मैंने सॉल्व किया है फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है ना, होमवर्क देने से पहले देखो, सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लेना, 17 को इधर, क्योंकि पीछे मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, फिर ये है 3x - 2y -6 = 0, इसको 6 को इधर बुला लेना। ठीक है, ये A1 B1 C1 हो जाएगा, A2 B2 C2, वैल्यूज आप निकाल लोगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो ये भी सेम है, चलो मैं करा देता हूँ, एक ही होमवर्क बहुत है ना प्यारे बच्चों, आगे देख लेंगे, एक आधा और सेम आया तो होमवर्क दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलो ये तो ठीक है, A1x + B1y + C1 = 0, इसको पहले थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं। 2x - 3y - 12 को इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2x
प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। A1 कुछ नहीं है तो देखो 1 है, तो A1 है 1, यहाँ से B1 लिख लेते हैं 2 और C1 है 1, यहाँ से A2 लिख लेते हैं, कितना आएगा 2, यहाँ से B2 -3 और यहाँ से C2 -12। ठीक है, देखो अब अपनी स्पीड हो गई है प्यारे बच्चों। अब x के लिए हम कैसे फाइंड करते थे, देखो x के लिए हम BC याद रखते हैं, BC माइनस यहाँ भी BC और नीचे ये AB और AB। ठीक है, और 12-21 का रूल 12-21। ठीक है, अब y कैसे फाइंड आउट करते हैं, y के लिए हम CA याद रखते हैं, तो CA यहाँ माइनस, तो नीचे तो हम AB ही रखते हैं। ठीक है, तो 12-21। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें मतलब मेरी मेहनत और टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद तो हो जाना चाहिए ना यार। उसका फ़ायदा ही क्या कि मैं तुम्हें बस पढ़ा के चला गया हूँ और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ना कुछ याद हुआ, उसको कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वो तो पढ़ाने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, चलो अब x की वैल्यू निकालते हैं। B1 है अपने पास 2, इनटू में C2 है अपने पास -12 माइनस, अब अपने पास B2 है -3 और इनटू में C1 है 1 डिवाइड बाय, अपने पास A1 है 1 इनटू में B2 है -3 माइनस, अब अपने पास A2 है 2 और अपने पास B1 है 2। ठीक है, अब 12 को 2 से करोगे, ये हो गया -24 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3, ये हो जाएगा -3 और ये 2 टू द 4, ये -4। ठीक है, तो 24 में से 3 गए 21, लेकिन ये -3 और -4 -7 माइनस कट गया, 7 3 द 21। ठीक है, तो अपने पास x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिनट 3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैंने 5 एक्सरसाइज का आंसर देख लिया था, मैंने कहा करा तो यार ठीक है। हमने x की वैल्यू 3, ठीक है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो C1 की जगह हमने पुट कर दिया है 1। ठीक है ना, यहाँ से मैं ऊपर से वैल्यू लिख रहा हूँ। A2 हमें दे रखा है 2 माइनस, और C2 हमें दे रखा है, A2 2 है ना, C2 है -12। ठीक है, और A1 है अपने पास 1, और नीचे देखो ये वाली चीज़ सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब। ठीक है, तो नीचे देखो ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है ना, तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो 1 टू द 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 12 इंटू 1, और नीचे तो देखो यही चीज़ आएगी -3 -4, जो यहाँ है वही आएगी बच्चों। अब 12 और 2 कितना हो गया है, 14, और ये अपने पास आ गया है -7 जो यहाँ आया था, और 7 टू द 14, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, y आ गया -2। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से आंसर, x आया था 3 और y आया है -2। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, थोड़े से मैंने आपके लिए करके भी रख रखे हैं, एक दो क्वेश्चन जो सेम है, ठीक है ना, जिससे आपका समय बच जाए। ठीक है ना, थोड़ी जल्दी हो जाए वीडियो, ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे। सेम क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी दूंगा, एक मैंने दे दिया, एक और मैं आपको, अगर आपकी परमिशन होगी तो जरूर आपको होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2x + 5y = 1, 2x + 3y = 3। पहले ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x + 5y = 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x + b1y + c1। तो इस 1 को बोलो आप, भाई साहब आप इधर आओ, 2x + 5y - 1 = 0। ओके, ऐसे ही 2x + 3y और -3 इधर आएगा = 0। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब a1x + b1y + c1 = 0, ये आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब यहां से कंपेयर कर लो, जो x के आगे है वो a1 की वैल्यू होती है, तो a1 2, b1 5 और c1 -1। ऐसे ही इधर लिख लेते हैं, a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है -3। अब मैंने फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया है। फॉर्मूला है x, मैंने आपको बताया x के लिए आपने bc याद रखना है, और ab तो सबके साथ ही है, और y के लिए आपने ca याद रखना है। ठीक है, और ए भी तो है ही, और 12-21 का रूल है ना, बहुत बढ़िया रूल है ये 12-21 का। सबको बताइए, अपने पास मत रखना इसको बच्चों, शेयर करो, सबको बताओ। ठीक है, ज्ञान को बांटो। देखो x की वैल्यू क्या है, b1, जैसे आपने bc लिखा और नीचे a भी है, तो 12-21 लगा दो, 12-21 12-21। ठीक है, ऐसे ही y में ca लिखा, नीचे a भी तो आएगा ही।
12 21 12 21 लगा दो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करें। मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं बच्चों, ये आपको मतलब समझ आ जाएगा अच्छे से, है ना। वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मतलब आप एग्जाम में सीधा बिना पढ़े भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू, अब b1 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, पुट करेंगे, देखो b1 की वैल्यू 5 पुट कर दी, अब c2 की वैल्यू -3 पुट कर दी, माइनस ऐसे कैसे, b2 की वैल्यू 3 पुट कर दी, c1 की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब डिवाइड बाय a1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, b2 की 3 पुट कर दी, a2 की 2 पुट कर दी, b1 की 5 पुट कर दी। ओके, उसके बाद 5 3 द 15, माइनस में है तो -15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 +3 डिवाइड बाय 3 2 द 6, ये माइनस ऐसे कैसे, 5 2 द 10। अब देखिए -15 + 3 12, ठीक है, माइनस का 12 आएगा, और 6 - 10 माइनस का 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है, जो टर्म बड़ी होती है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 द 12। तो यहां से प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू, y के लिए हम वही चीज करेंगे, c1 a2 c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 a2 b1। बस वैल्यू को पुट कीजिए डियर स्टूडेंट। c1 की वैल्यू है -1, a2 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है -3, a1 की वैल्यू है 2, a1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो मैं ऊपर से देख के वैल्यू लिख रहा हूँ, a2 की वैल्यू है माइनस ऐसे कैसे 2, और b1 की वैल्यू है 5। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई थी अपने पास 3, है ना, तो -1 इंटू 2 ये हो जाएगा -2, और माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, और ये नीचे देखो सेम है, तो देखो सेम ही तो है, तो सीधा मैं 6 - 10 लिख लेता हूँ, 2 3 द 6, और -2 5 द 10। ठीक है, सेम ही तो है, और -2 + 6 4, और डिवाइड बाय माइनस, और 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, और x की वैल्यू आ गई अपने पास 3। तो 7th भी सेम था, तो इसलिए मैंने वो भी करके रख लिया। ठीक है ना, क्योंकि सेम है, होमवर्क फिर ज्यादा दूंगा तो आप कहोगे ये सर तो होमवर्क बहुत देते हैं, है ना, तो इस करके मैंने अभी तक एक ही होमवर्क दिया, अब 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ठीक है ना, चलो देखो भैया, अगर आप होमवर्क कर रहे हो ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। 8x - 3y = 12, 5x = 2y + 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए 8x - 3y, 12 को इधर बुलाओ, -12 = 0, 5x इसको इधर बुलाओ, -2y हो जाएगा, इसको इधर बुलाओ, -7 = 0, ये हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। फिर ये a2x + b2y + c2 = 0। यहां से वैल्यू x क्या की जो भी होगी, a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -12, यहाँ से a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -7। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ से कंपेयर तो कर सकते हो ना बच्चों, y के आगे जो भी होगा वो b2 की वैल्यू -2, इस तरीके से c2 की क्या बची -7। ओके, अब हमने x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल। x फाइंड करना है b1 c2 b2 c1, वही a1 b2 a2 b1। आपको पता है ना, अब दोबारा तो ना बताऊं, अभी 6th क्वेश्चन में बताया कि x के लिए bc याद रखना है और y के लिए ca, और नीचे हमने ab सब में याद रखना है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, b1 की वैल्यू है -3, c2 की है -7, माइनस ऐसे कैसे, b2 की वैल्यू है -2, और c1 की वैल्यू है -12, a1 की वैल्यू है 8, b2 की वैल्यू है -2, ये माइनस ऐसे कैसे, a2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 3 द 21, देखो माइनस माइनस ये कट जाता है या प्लस हो जाता है ना, और माइनस इधर देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस तो आएगा ना, तो 21 - 24, तो 12 टू द 24। अब 8 टू द 16, ये माइनस पे आएगा, -16, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 3 द 15। ओके, 21 - 24 ये हो गया -3, -16 + 15 ये -1, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 3। अब बारी आती है y की। अब y में देखो डिनोमिनेटर में मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया, क्योंकि बच्चों देखो डिनोमिनेटर सेम था, तो मैंने ये पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, आप एग्जाम में पूरा लिखना, तो डिनोमिनेटर सेम था तो ये मैंने -1 लिख दिया यहाँ से। अब y के लिए मैं c1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, कितनी है -12, a2 की वैल्यू कितनी है 5, और c2 की वैल्यू कितनी है -7, a1 की वैल्यू कितनी है 8। देखो आपको नहीं दिख रही, लेकिन आप मतलब आप बुक में से देख लेना, ठीक है ना, समझ आ गया मैं बोल रहा हूँ ना। चलो देखो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 12 पंजे कितना हो गया 60, ये माइनस ऐसे कैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 7 से करेंगे 56 डिवाइड बाय -1, ठीक है, और ये -60 + 56 -4 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कट गया, ये 4 बच गया। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू भी अपने पास 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं।
ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स करेंगे यार, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, पक्का करना। चलो 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना, -20 इधर लेना इक्वल टू 0, तो ये आपका होमवर्क है। x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी -3। मुझे पक्का विश्वास है जो भी सीरियस एस्पायरेंट है, कैंडिडेट है, जो यहां तक पहुंचा है वीडियो में, वो इसको जरूर करेगा। जिसने नहीं पढ़ना था, जिसने क्वेश्चन नहीं करने थे, वो तो इस वीडियो को बहुत पहले छोड़ के चला गया होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ये इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा बच्चा डर जाते हैं, जैसे रूट वाले आ जाए, ये ax bx आ जाए, अरे यार क्यों डरते हो बच्चों आप। चलो आप ax प्लस by उसी तरीके से करना है। अब ये कांस्टेंट उस साइड है ना, इधर बुला लो, -a माइनस b, ठीक है। तो अभी मैंने साइन चेंज नहीं करे, अभी जस्ट मैं इसको इधर लेके आया हूं ब्रैकेट को, ऐसे इसको bx माइनस ay माइनस a प्लस b, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, इस साइड लेके आया हूं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ओके चलो अब वो लिख लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो a1 की वैल्यू कंपेयर करो, a1 की वैल्यू है a, b1 की वैल्यू कंपेयर करो, b1 की वैल्यू है b, c1 की वैल्यू कंपेयर करो, इसकी है -a माइनस b, a2 की वैल्यू कंपेयर करो कितनी है b, b2 की वैल्यू कंपेयर करो कितनी है -a, c2 की वैल्यू कंपेयर करो कितनी है -a प्लस b, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला तो मैंने इस अच्छे तरीके से याद करा दिया, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना भाई आपको फॉर्मूला जिस तरीके से मैंने याद कराया है, ठीक है, आपको कैसा लगा। एक्स को आपने बीसी से याद रखना है, ठीक है, बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और कुछ नहीं, ठीक है। ए बी और ए बी आपके कमेंट से ये हो जाएगा 12-21। अगर आप बेकार कमेंट करोगे कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। y इक्वल टू, अब ऐसा तो है नहीं हर किसी को पढ़ाया हुआ, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी को समझ आ जाए, है ना। वैसे तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि हर किसी को समझ, अगर जो यहां तक रहा होगा वीडियो में उसको आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने बातों बातों में यहाँ भी बीसी लिख दिया, ठीक है ना। ये बातें होती है, ऐसी चीज है, यहाँ पर ध्यान नहीं था, ठीक है। तो y के लिए हमने सी ए से याद कर रखा है, सी ए, ठीक है। और यहाँ पे 12-21, ठीक है। बातों बातों में फिर पता नहीं लगता भाई, ठीक है, थोड़ी सी मैं बातें कर रहा था आप लोगों के साथ। चलो अब हम x की पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिखेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। b1 है अपने पास b, c2 है अपने पास ये -a प्लस b, ठीक है, ये -a प्लस b, फिर माइनस b2 है अपने पास b2 -a, ठीक है, इनटू में c1 है अपने पास -a माइनस b डिवाइड बाय, पहले x फाइंड आउट करेंगे फिर y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने कोई गलती नहीं करी। फिर अपने पास a1 है a, इनटू में b2 है -a, फिर माइनस a2 है अपने पास b, इनटू में b1 है अपने पास, ओके एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट, b2 है -a, a2 देखना है ना, यहाँ a2 देखना था ना, a2, तो a2 है b, ठीक है ठीक है, और b1 है b, ओके b1 भी है b, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो ये माइनस है ना, तो माइनस अभी हम इधर रखते हैं, तो ये b, अभी माइनस को इधर ही रखते हैं अभी, ठीक है। तो -b a प्लस b हम बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस तो रहेगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ रह गया a, ये वाला माइनस तो रहेगा, ठीक है, माइनस है, अभी मैं ब्रैकेट डालूंगा, a माइनस b बच जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, तो a माइनस b बच जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा देखो -a² और ये हो जाएगा -b², ओके। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को ऐसे करेंगे तो ये -b है ना बाहर, तो ये -ba और ये हो जाएगा -b², ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस साथ के साथ खोलेंगे, a को स्क्वायर से करेंगे तो देखो बार माइनस है तो -a² हो जाएगा, ये बार माइनस है तो इसको प्लस b कर देगा, तो ऊपर बचा +ab, ठीक है।
ऊपर अपने पास बचा है प्लस ए बी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना यार, घबराना मत प्लीज यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये तो कट गया, ए बी अभी एक ही बात है। ऊपर अपने पास बच चुका है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब हम इसको कट तो कर सकते हैं, एक मिनट रुको, इधर आओ, एक मिनट इधर आओ, ठीक है। अपने पास क्या बचा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक मिनट, अब दिख रहा होगा प्यारे बच्चों को, और डिवाइड बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा है बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब हम इसमें ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से नीचे से भी ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, एक मिनट रुको, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो खाली आपके पास 1 बचा। बच्चों यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस था प्लस का हो गया, ये माइनस था प्लस का हो गया, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे माइनस से माइनस भी कट गया, 1 बच गया। अब x की वैल्यू तो हमने निकाल दी प्यारे बच्चों, अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते, कोई बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला भी दोबारा लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूले को भी हमने बहुत अच्छे से याद कर रखा है, सी ए माइनस सी ए, ठीक है, ए बी, तो 12-21 का रूल लगाएंगे, 12-21 का रूल लगाएंगे, ये लो, ठीक है। चलो अब हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसमें x की वैल्यू एक बार चेक कर लें, हाँ जी 1 आ रही है, y की -1 आ रही है, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे C1 अपने पास है माइनस ए माइनस बी, और A2 अपने पास है b माइनस, और C2 अपने पास है माइनस ए प्लस बी, ओके, और A1 कितना है अपने पास a, डिवाइड बाय, विजिबल है ना यहाँ से, हाँ जी। अब A1 है अपने पास a, इनटू में B2 है माइनस ए माइनस A2 है अपने पास B, इनटू में B1 है अपने पास B, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, हाँ जी। और वो तो कॉमन सेंस ही है, वैसे भी नीचे वाली चीज सेम ही आएगी जो पीछे थी, ठीक है ना, ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो x की वैल्यू में भी सेम रहती है और y की वैल्यू में भी सेम रहती है प्यारे बच्चों। चलो अब ये अपने पास, इसको सॉल्व कर ले साथ साथ, ये b को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले b, देखो b को अंदर करेंगे तो ये ba हो जाएगा, पहले b कर रहा हूँ, फिर ये b स्क्वायर हो जाएगा, अब बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस भी मैंने एक साथ साथ कर दिया सॉल्व। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे a b, और नीचे तो अपने पास ये माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। अब ऊपर अपने पास बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे बचा, नीचे कॉमन ले लो माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ वाई चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस बच गया, तो -1 बच गया, ठीक है, सब कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, एक बार देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वैसे आप बोल सकते हो सर जी दे दो होमवर्क, ठीक है, देखो है ना सेम, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके साथ हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, 2 होमवर्क दे दिए मैंने, आप वो करना, ठीक है। a1 सॉरी मैं यहाँ b2 पता नहीं क्यों लिख देता हूँ, a1x प्लस b1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब मैं जल्दी जल्दी कर देंगे इसको, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलो स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू फटाफट अब जल्दी कर देंगे, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 25, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं बस, A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी 1, अब इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 कोफिशिएंट तो होता है बच्चों, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो सर ने B2 1 कैसे लिख दिया, C2 कितना है 10, ठीक है। चलो अब X बहुत अच्छे तरीके से याद करा रखा है BC, तो यहाँ BC देखो मैं दोबारा फॉर्मूला लिखा हूँ आपके लिए, यहाँ AB मैं आपको याद करवा के जाऊंगा, 12-21, ठीक है, और y के लिए भी लिख लेते हैं, ये तो सेम रहेगा, अब मैं एक में फाइंड आउट करके इसको मैं सेम रखूंगा भाई, अब ठीक है, अब थोड़ी सी परमिशन तो है मुझे कि नहीं, CA माइनस CA, ठीक है, 12-21, चलो
अब वैल्यूज पुट करनी है आंखें बंद करके, आंखें जिसने खोल ली उसको थप्पड़ लगेंगे, आपके घर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो किसी दिन मुझे बुलाना भैया अपने घर, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आ जाऊंगा, आप किसी भी स्टेट से है इनवाइट करना, जरूर आऊंगा, ठीक है। B1 कितना है अपने पास 2, वैल्यू पुट करो। C2 है अपने पास कितना 10 माइनस B2 है अपने पास 1 और C1 है अपने पास 25, ठीक है। और A1 है अपने पास 3, B2 है अपने पास 1, A2 है अपने पास 2 और B1 है अपने पास 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम का कितना हो जाएगा 20 माइनस ये 25, 3 1 द 3 और 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 माइनस 25 माइनस 5 और ये माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस ये कट गया, माइनस है माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 5, y की वैल्यू भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात है क्या। चलो y में हमने C1 पुट करना है, C1 कितना है, सब कुछ विजिबल है आप लोगों को 25, A2 बोलो बच्चों फटाफट 2 माइनस C2 10, A1 बच्चों 3 और नीचे में अब ये चीज नहीं लिख रहा, सेम आएगी, मैं सीधा -1 लिख रहा हूं भाई, ठीक है। अब नीचे मैंने सीधा -1 लिख दिया बिकॉज सेम है, ठीक है, एग्जाम में आप लिख लेना। चलो 25 इंटू 2 50, 10 3 द 30 और नीचे है -1, ठीक है। एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें, क्योंकि y की वैल्यू जो नहीं ठीक है y की वैल्यू -20, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है बच्चों, मेरे को लगा y की वैल्यू 2 है, मेरे को वो 0 नहीं दिखी इसमें, तो 50 में से 30 20 और डिवाइड बाय -1, ठीक है, तो ये हो गया -20, ठीक है बच्चों, मैंने 2 देख ली थी, ठीक है, y की वैल्यू -20। 4 क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट्स, अगर अब 11th क्वेश्चन सेम हुआ है तो सेम ही है यार, अगर आपने 5A एक्सरसाइज देखी है तो देखी होगी, ठीक है ना, 5 एक्सरसाइज है तो सेम ही है, बस इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जब भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल मिल जाए, लिख लो कॉपी पे, लिखो फटाफट, ठीक है, जब भी आपको, इंग्लिश में लिख लो, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, है ना, जब भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल मिल जाए आप इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आप जैसे इसके साथ 5 इंटू 1 तो होगा ना, तो 1/x को आप क्या ऐड करिए, ए लेट कर लो, ठीक है, और वैसे ही 1/y को क्या लेट कर लो, बी लेट कर लो, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, फिर से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a, ये बन जाएगा -4b प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 2a प्लस 3b और ये 13 को भी इधर ले आते हैं, -13 हो जाएगा, ठीक है, दो काम एक साथ कर लेते हैं। चलो अब वही वाली अप्रोच लगाएंगे, a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। घबराना मत, यहाँ पे अब x तो है नहीं, तो वेरिएबल a ही वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है, तो a1 की वैल्यू, घबराना मत स्टूडेंट्स, ये x यही आपको मतलब उसका वेरिएबल का काम कर रहा है, तो a1 कितना है 5, b1 कितना है -4 और c1 कितना है 2 और यहां से निकाल लो a2 कितना है 2 और b2 कितना है 3 और C2 कितना है -13। चलो x फाइंड आउट करते हैं, BC और नीचे आएगा AB, वही 12 21 लगाएंगे, साथ के साथ इसको सॉल्व भी कर देंगे। B1 कितना है -4, C2 कितना है 2 माइनस B2 कितना है 3, C1 कितना है 2। अब देखो बच्चों A1 कितना है 5, B2 कितना है 3, A2 कितना है 2, ये रहा, और B1 कितना है -4, ठीक है। अब ये वाला डिनोमिनेटर सेम है, अगेन मैं इसको अगले क्वेश्चन में y के लिए सेम लिख दूंगा, इसी क्वेश्चन में 4 टू द 8 -8, 3 टू द 6 -6, 5 3 द 15 और ये माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, ठीक है। अब -8 और -6 हो जाएगा -14 और ये 15 और 8 अपने पास हो जाएगा 23। अब वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, आपको कुछ लग रहा होगा ये वैल्यू कुछ चेंज सी किस तरीके से आ रही है ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो बच्चों मिल गई मिस्टेक, आपने तो पहले ही ढूंढ ली होगी, बताना। यस C2 कितना था
-13 और C2 मैंने पुट कितना कर दिया 2, वाह जी वाह 2 पुट कर दिया। C2 था कितना -13, बस ये वैल्यू पुटिंग में ही तो दिक्कत हो आ जाती है, बस कई बार ध्यान नहीं दिया जाता ना। बाकी सब वैल्यू ठीक है, B2 कितना है अपने पास 3, C1 कितना है 2, ठीक है ना, बाकी सब तो ठीक है। एक बार A1 5, B2 3 और A2 2 और B1 -4, ये ठीक है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको काट के दोबारा कर लेंगे, है ना। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 13 चौके 52, ठीक है, माइनस 3 टू द 6, ठीक है। और नीचे तो अपना ठीक था 15 + 8, ओके बच्चों। 52 में से 6 गए 46 और 15 और 8 23, क्योंकि इससे कटना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से। तो 23 टू द 46। अब बच्चों अपने पास तो 1/x = a था ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए था ना, लेकिन आपके पास a की वैल्यू आ तो गई बच्चों, a की वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू नहीं आई, ये आपके पास a की वैल्यू बन जाएगी अब, ठीक है। तो ये आपके पास a की वैल्यू आई है, समझ गए। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 2, लेकिन हमें तो x की चाहिए, तो x को उधर ले जाओ और 2 को इस साइड ले आओ, तो 1/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/x = 2 आया था ना, 2/1 कर लो, x को उधर ले जाओ 2 को इधर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इसमें देखो ये a आया था ना बच्चों, ये a की वैल्यू आई थी ना, क्योंकि इसमें हम अब x नहीं रखेंगे, इसको a रखेंगे, है ना, ठीक है। और ऐसे ही उधर से फिर b की आ जाएगी, और मतलब वही जो हम y लेके चलते थे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया ना, x की जगह a बना दिया, y की जगह मैंने b बना दिया, इस करके बच्चों यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ कर दें, यहाँ स्पेस है, ठीक है। चलो तो उस y को मैं b लिख लेता हूं, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपको मैंने बनाना सिखा रखा है प्यारे प्यारे बच्चों को, CA / AB, ठीक है। अब AB को हम दोबारा वही लिखेंगे, मतलब वही नीचे से देख के लिख लेंगे, 12 21 12 21, ठीक है, क्योंकि ये सेम है ना। तो वो 15 + 8 सीधा 23 लिख लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये 23। चलो ये वाली चीज तो गलत हो गई थी, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो ठीक ही था। चलो अब फटाफट बताओ बच्चों, देखो नीचे तो हम वो 23 लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर फटाफट से हम सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर भी स्पेस की थोड़ी कमी रहेगी, वो बस अगले पेज पे कर देना चाहिए था, चलो अब कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। C1 कितना है 2 और A2 कितना है 2 माइनस, C2 कितना है -13, ओके, इसने ही गलती करवाई थी। A1 कितना है 5, इस बार हम गलती नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो अब यहीं पर करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़, इंडियंस है हम, जुगाड़ कर ही लेते हैं, आपको पता ही है ना। 2 टू द 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 13 पंजे 65, ठीक है, और डिवाइड बाय 23, 65 और 4 कितने हो जाएंगे, ठीक है, 69 डिवाइड बाय 23, इसको 3 से काट देंगे, ठीक है, तो 23 दा 69, तो 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू चेक करें, यानी कि b की वैल्यू चेक करें, है ना। y की तो ऐसे निकलेगी 1/y = b, 1/y = b, b की वैल्यू कितनी आई है 3, ठीक है। तो इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, तो y उधर चला जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3, y की वैल्यू आ गई 1/3 और x की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ठीक है बच्चों। एक बार चेक कर लेते हैं, x की तो मैंने चेक कर ली थी, y की भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होमवर्क के लिए दे दिया जाए, अगर आप स्टूडेंट्स कहते हो तो बताओ जल्दी। सेम है बिल्कुल, क्या होमवर्क के लिए दे दिया जाए। 13 देखते हैं पहले, 13 भी मैंने आपको करवाना है, फिर 13 करा देता हूं, फिर 14 भी वैसे होमवर्क के लिए दे देना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों को। बोलो फटाफट, ये सेम है क्या होमवर्क के लिए दे दिया जाए। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसको हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है। सेम चीज तो देखो, सेम चीज करवाने का कोई फायदा तो है नहीं है, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1/x को a पुट कर देंगे प्यारे प्यारे बच्चे, 1/y को b पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास a, ये हाँ a ही रह जाएगा ना, 1/x को a + b, और ये 7 को भी इधर बुला लेंगे, ठीक है। देखो आसान सी चीज है, ठीक है, कहते हो तो मैं कर भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1/x को ये 2a हो जाएगा, प्लस ये 3b, और 17 को भी इधर बुला लो, तो ये -17। बच्चों जैसे मैंने 11th क्वेश्चन किया ये वैसे होगा, है ना, और आपने होमवर्क की डिमांड कर भी दी है। अब ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ और आंसर लिख के जा रहा हूँ। x की वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया और एक आप साथ कर रहे हैं। वीडियो को अभी पॉज करके अभी करना, ठीक है, नहीं तो मैं आपको अपनी कसम दे दूंगा फिर। x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू 1/3, बच्चों वैल्यू आएगी भाई a की,
ए और बी की, यहां पर फिर पुट कर लेना, ए और बी की वैल्यू आएगी, यहां पुट कर लेना, फिर एक्स और वाई की आ जाएगी, एक्स की 1/4, वाई की 1/3। ठीक है, सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, अदरवाइज होमवर्क में देने का, मैं आपको पता है आपको क्वेश्चन होमवर्क में जो सेम होता है वही देता हूँ। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन रह गए, अब जो जैसे 13 है वैसे 14 है, तो देखते हैं, चलो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो करेंगे, अगर सेम हुआ, बिल्कुल डिटो सेम हुआ तो होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसमें थोड़ा सा लगे क्योंकि दोबारा शायद कुछ एलिमिनेशन लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा लगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई उसको ए मान लो। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको बी मान लो। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में है बच्चों। अब देखो, अब ये बन जाएगा 10a प्लस ये बन जाएगा 2b, और ये 4 को भी इधर ले आओ, -4। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा देखो 15a माइनस ये बन जाएगा 5b, और ये 2 तो इस साइड है ही। बस अब इसको कर देते हैं यार, कोई बड़ी बात है क्या, जो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे, फिर दोबारा एलिमिनेशन लगेगा तो दोबारा एलिमिनेशन लगा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है क्या कोई। ठीक, चलो, अब हमने वही x, वही a1x, ठीक है, अब x की जगह वेरिएबल a हो गया है, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, b1y, y की जगह b हो गया, कोई बात नहीं, -4 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो a1 कितना है अपने पास 10, अब x की जगह आप a निकालोगे, ठीक है, y की जगह b निकालोगे, a1 हो गया 10, b1 हो गया 2, c1 हो गया -4, ऐसे ही a2 हो जाएगा 15, और b2 हो जाएगा -5, और c2 हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, देख लो एक बार, आप बता तो सकोगे नहीं। ठीक है, चलो, अब हमें x की जगह a निकलेगा, वो है x ही है, लेकिन a फाइंड आउट हो जाएगा ना, तो क्या फॉर्मूला होता था, bc से याद कर रखा था हमने, और यहाँ पे a भी। ठीक है, 12 21 12 21 12 21। ठीक है, चलो, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, b2 की वैल्यू कितनी है -5, c1 की वैल्यू कितनी है -4, डिवाइड बाय a1 की वैल्यू कितनी है 10, b2 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 15, b1 की वैल्यू कितनी है 2। ओके स्टूडेंट्स, देखो 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, और 4 5 को 4 से करोगे 20, और 10 को 2 से करोगे 20, और 15 को 2 से करोगे 30। ओके, अब देखो 4 माइनस 20 अपने पास हो जाएगा -16, और 20 माइनस 30 ये हो जाएगा अपने पास -10। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 2 की टेबल पे 5 पे, ये 2 की टेबल पे 8 पे। एक सेकंड स्टूडेंट, मैं इसको चेक करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैंने पुटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है दोबारा से। देखो जब आंसर ऐसे बेकार सा आता है ना, तो देखो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि पता लग जाता है कुछ गड़बड़ी हुई, यहाँ गड़बड़ी हुई यार, आप बताते भी नहीं हो यार आप लोग। B2 को यहाँ पे क्या पुट करना था, -5, मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, बाकी सब ठीक है बच्चों, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ऊपर वही चीज आएगी 4 माइनस 20, नीचे बस ये हो जाएगा 10 को 5 से करोगे -50, और ये -30, तो ये हो जाएगा ऊपर -16, और -50 और -30 -80, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 16 पंजे 80, तो 1/5 ए की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 1/5। ओके, ए की 1/5 आ गई, तो अब हमने जो उसकी वैल्यू निकालनी है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, ए की वैल्यू आई है 1/5, तो अब बारी है बी की। देखो बच्चों, ठीक है, तो बी हमने हमें मतलब वाई, बी मतलब वो वाई हमने कैसे याद कर रखा था, सी ए से। ठीक है, सी ए बी 12 21 12 21 12 21 12 21 रूल बता दो, सबको बता दो। ठीक है, अपने पास मत रखना। C1 कितना है -4। ठीक है, A2 कितना है 15 माइनस C2 कितना है 2, और A1 कितना है अपने पास 10।
ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग ध्यान से देखते हैं यार, A1 कितना है 10 इनटू में B2, वो तो वही सेम वही चीज आएगी बच्चों, नीचे -80 आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरे को याद ही है 15 ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज ही पुट करी है बच्चों, अगर आपको ये नहीं दिखा होगा तो वैल्यूज ही पुट करिए, नीचे तो देखो सेम ही था, ठीक है। तो देखो 15 को 4 से करोगे -60, और ये अपने पास 10 टू द 20, और नीचे ये -50, ये तो आपको पता -30, ऊपर बन गया -80, नीचे भी -80, शाबाश, ठीक है। ये तो कट गया 80 से 80, तो 1 बच गया। तो यानी कि बी की वैल्यू तो 1 आ गई। सर जी बी की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बी की वैल्यू 1 आई है ना, हमें तो सर जी x और y की वैल्यू चाहिए। चलो देखो a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू 1/5 थी। अब चलो आगे फर्दर करते हैं इसको। 1/x प्लस वाई को प्यारे बच्चों ने a माना था, तो 1/x प्लस वाई a कितना आया था हमारे पास 1/5, तो 5 इधर जाएगा, ये इधर, तो 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 की इक्वेशन ये आ गई। और 1/x माइनस वाई को हमने माना था 1, सॉरी बी माना था ना, सॉरी बी माना था, तो ये 1 आया था, इस करके मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, ये तो ये इधर जाएगा, इधर जाए चाहे 1 ही रहेगा। अब ये एक आया x प्लस वाई इक्वल टू 5, लेकिन हमें तो अब दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। अब एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको 5A एक्सरसाइज में सिखा रखा है बच्चों, ठीक है। तो y से y कट जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 6/2, ये हो गया 2 3, x की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लेते हैं भाई, अब सेम आनी चाहिए यार, x की वैल्यू 3, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश इंटेलिजेंट हूं मैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 3 पुट कर दो, यहाँ से y की आ जाएगी, 1 को इधर बुला लो, y उधर जाके प्लस को हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। x की 3 और y की 2। अब एक क्वेश्चन रह गया भाई स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। ये रह गया बच्चों 14 क्वेश्चन, क्या बोलते हैं होमवर्क क्या है, तो आपने बोल दिया, आपने मेरे मन की बात जान ली, ठीक है। देखो होमवर्क दे दिया जाए प्यारे प्यारे बच्चों को, सेम है, देखो 1/1 जो भी डिनोमिनेटर में होगा, अरे करवा देते हैं, आप घबरा रहे हो यार, रुको आप, कोई बात नहीं मैं करवा देता हूँ। 1/x प्लस 1 को हम a पुट करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, 1/y माइनस 1 को b पुट करेंगे, ओके। अब यहाँ पुट करेंगे, देखो इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। इसको भी मैं सिंपल बनाऊंगा, करवा देता हूं मैं ये क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों को। 10 1/x प्लस 1 को a पुट करेंगे, और ये हो जाएगा 2b, और ये 5/2, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाऊंगा आपके लिए, आप थोड़ा इसको डिफिकल्ट नहीं, 2 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 10a, 2 को इधर से 4b इक्वल टू 1, ठीक है। 2 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 20a, 4b इक्वल टू 5, 10a माइनस 4b, और ये -1 इधर आएगा इक्वल टू 0, 20a प्लस 4b माइनस, इधर माइनस 5 इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा -5। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ऐसे -1/2 को इधर ले आते, सारे के सारे क्वेश्चन का नाश कर देते आप लोग, ठीक है, तो वो नहीं करना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब x की जगह a हो गया, कोई बात नहीं, वैल्यू a की आ जाएगी, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। अब वो तो पहले a1 निकाल लें, a1 कितना है 10, b1 कितना है -4, c1 कितना है -1, a2 है 20, b2 है 4, और c2 है -5। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम यहां से निकाल लेते हैं, bc से हमने याद कर रखा है, और यहाँ पे ab, तो ये आ जाएगा 12-21 का रूल प्यारे प्यारे बच्चों, 12-21 का रूल लगा देंगे। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे। b1 कितना है -4, c2 कितना है -5, माइनस ऐसे कैसे, b2 कितना है 4, और इनटू में c1 कितना है -1 डिवाइड बाय, अब a1 कितना है 10, इनटू में b2 है अपने पास 4, माइनस ऐसे कैसे, a2 कितना है 20, इनटू में b1 कितना है -4, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, और माइनस माइनस ये भी प्लस, तो ये +4, और 10 चौके ये हो जाएगा 40, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 को 4 से करोगे ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखो, अब ये ऊपर आ जाएगा 20 + 4 24, और ये 120, और 24 पंजे कितना होता है
24 पंजे कितना होता है 120। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों के पास 1/5। ठीक है, अब ए की आ गई, मैं यहीं से पहले एक्स की भी निकाल लेता हूँ वैल्यू। 1/x+1 को हमने ए माना, तो 1/x+1 ए की वैल्यू कितनी आई 1/5। इसको मैं यहां से थोड़ी देर के लिए काट लेता हूँ, 5 इधर जाएगा ये इधर, तो 5 = x+1। अब 1 इस साइड आ जाएगा -1, तो x इधर आ गया, तो 5 - 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर y की भी आ जाएगी। ठीक है, चलो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वही b निकलेगा, निकलता तो y है, CA - CA डिवाइड बाय AB। AB 12-21 का रूल, 12-21 का रूल। अब डिनोमिनेटर को तो मैं सीधा लिख लेता हूं भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो मैं सीधा इसको डायरेक्ट पीछे से देख के लिख लेता हूं। ठीक है, कितना आया था अपने पास 120। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया है 120। ठीक है, अब ये C1 A2 इनकी वैल्यूज मैं लिख लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यू लिख ली, नहीं बार बार फिर ऐसे पेज पलटना पड़ता। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी, C1 की, A2 C2 A1 सबके। ठीक है, तो देखो अब 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 10 से करेंगे 50 डिवाइड बाय 120। अब ऊपर बचेगा -20 + 3 30, सॉरी -20 + 50 30 और डिवाइड बाय 120, तो इससे कट गया 0 से 0, तो ये 3 चौके 12, तो ये आ गया 1/4। लेकिन बच्चों 1/4 आ गया, हमने तो 1/x-1 को माना था भाई b, तो 1/x-1 = b की वैल्यू 1/4, 4 इधर ये इधर, 4 = x-1। अब ये इधर आ जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा = x, 4 + 1 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। x थोड़ी होगा ये, एक मिनट बच्चों, ये x नहीं होगा, ये 1/y-1 था, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं, y-1। ठीक है ना, मैंने वो पीछे नहीं देखा, जल्दबाजी में लिख दिया बच्चों y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो x की हमने, क्योंकि बच्चों ये यहाँ पे 1/y-1 था ना, तो x की अपने पास कितनी आई थी 4, और y की वैल्यू कितनी आई 5। और बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज को भी कर लिया है खत्म। ठीक है, तो 2-3 होमवर्क जो भी दिए हैं वो आप सभी ने करने हैं। अब वन शॉट में 5 सी एक्सरसाइज लेके आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।